मुख्तलिफ हादसात होते रहे। आखिरी जो था हमने फिर हैवी बाइक्स परचेज कर लिए थे। आपको पता है कि यूथ क्लब में जो एक बाइकिंग का ट्रेंड है वो लाने वाला आप ही हैं। यही मेरी जो है ना गलती है, तो गलती तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह भी बड़ा अच्छा हमारा सिलसिला है। तो शेख मैं शुरू से बाइक्स का शौकीन था। मेरे पास उस टाइम था बुलेवार्ड चॉपर था, ये 660 सीसी है, हैवी बाइक चॉपर स्टाइल का क्रूजर है। वो शेख हम एक दिन निकले और रास्ते में थे, बाइक से तेज भगा रहे थे, तो शेख आगे से एक बाइक वाला सामने से निकला, तो हमें लगा कि वो रुक जाएगा क्योंकि हम बड़ी स्पीड में आ रहे थे। वो कुछ एक मुजाहिद था माशाल्लाह, बीच में रोड के आ गया और कज़न मेरे लेफ्ट पे था, मैं राइट साइड पे था। तो मैं जितना राइट पे जा रहा हूँ क्योंकि ब्रेकिंग की ऑप्शन कोई नहीं थी, बिल्कुल करीब था, मैंने कहा इसको मैं ऐसे क्रॉस कर लूँगा। वो शेख और सामने आ रहा है, मैं जितना राइट जा रहा हूँ और सामने आ रहा हूँ, मैं बहुत ज़ोर से लगा उसमें और जब मैं वो 3-4 सेकंड की स्लाइड के बाद खड़ा हुआ तो शेख मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मेरी ज़बान बीच में से कटी हुई थी, नाक टूट चुका था, दांत एक टूट चुका था, यहाँ पे सारे कट्स थे मुँह पे, ये सारी जगह शीशे घुसे हुए थे और मुंह से खून, यहाँ भी बहुत बड़ा अभी भी काटा है जिसमें हड्डी तक गया हुआ था और जिसमें से वेन्स और गोश्त के लोग थोड़े से निकल रहे थे। वो जो शेख जब हुआ ना, मैंने कहा ये क्या हुआ है, कज़न ने कहा तू बैठ, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ, तू बैठ। वो भागा। वो जो 3-4 मिनट गुजरे ना मेरे शेख वहाँ पे, ख्याल आया कि तू मर तो नहीं जाएगा, इतना बुरा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। तो मैंने ना शेख इनकार नहीं डिनाइल में गया, मैंने नहीं मारा। लेकिन शेख वो जो 3-4 मिनट में ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ और मेरे उंगलियों से ऐसे ना ठंडी होनी शुरू हुई ब्लड लॉस की वजह से, और चक्कर आना शुरू हुए और ब्लड सा फॉगी विजन हो गया। वो जो शक था ना तुम मर तो नहीं जाएगा, वो यकीन नहीं बदल गया कि बस आज बेटा तेरा आखिरी 5 मिनट है और आज रात तुम्हारी कब्र में गुजरेगी। और शेख वो इसको बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, ये एक टर्मिनोलॉजी है। मौत को ना बिल्कुल इंसान करीब से गुजरे और मुझे यकीन था कि आज मैं जा रहा हूँ। तो सोचने से भी कोई नेकी याद नहीं आ रही थी और गुनाह ठक ठक करके सामने आ रहे थे। और अच्छा इतने बुरे मुसलमान भी नहीं थे कि कोई मस्जिद में आ जाए। तो हम शेख एक दिन हमने तय किया हुआ था जिसको हम जुमे का दिन बोलते हैं, मस्जिद जाने का। उस दिन शावर लेते थे शेख, शलवार कमीज पहनते थे और मस्जिद में, और तब जब इमाम साहब का बिल्कुल सांस फूल चुका होता था हम दाखिल होते थे और जो सारे जी मुसलमान आ गए और शेख नमाज पढ़ी, सलाम फेरा और वापस। तो इतना पता था शेख दीन के बारे में कि जो नेक अमल करके आएगा वो जन्नत में और जो गुनाह करके आएगा वो जहन्नम। जब शेख मैंने अपना हिसाब किया ना तो वो मुझे था कि अब तू बेटा जा रहा। शेख वो जो रियलिटी ने स्ट्राइक किया ना, और फिर दुनिया अचानक से इतनी हकीर लगनी शुरू हो गई और असल ये फिक्र हो गई कि तूने किया कि अल्लाह को राजी कितना किया। वो जो अचानक से शिफ्ट मिला, पैराडाइम शिफ्ट हुआ जिंदगी में, तो फिर मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे कौन मौका दे, मुझे इस तरह नहीं। उसका क्या हुआ जिसको आप हिट किया? शेख मेरी कोई परवाह नहीं आपको, यानी बच गया शेख बच गया, बच गया। उसको पीछे मैंने हिट किया। अब मुझे सांस आगे चलने में काफी देर से। अच्छा अक्सर लोग ना लेक्चर सुनने के बाद अक्सर लोग ना लेक्चर सुनने के बाद ना कहते हैं भाईजान वो आपने उसका नहीं बताया भाई का क्या हुआ। तो शेख वो बच गया, वो बैक टायर पे लगा था मेरा बाइक, तो वो घूम गया, उसको कमर में चोक आई, लेकिन वो बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। लग रहा है भी बचा हुआ है, अल्लाह करे बचा हुआ है। तो वो शेख अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से फिर जब मैंने इरादा किया कि अल्लाह मुझे इस तरह नहीं मरना, मुझे एक और चांस दे, क्योंकि शेख मौत करीब से देखी। फिर शेख अल्हम्दुलिल्लाह वो एक सिलसिला शुरू हो गया, रमज़ान आया, कुरान पढ़ा, वो वहाँ से चेंज का प्रोसेस शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने आपको सीधे रास्ते पे, कुरान में है ना, अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युरीद, इसको चाहते हैं अल्लाह खींच लेते हैं। तो ऐसे वाक़यात रहमत का जरिया बन जाते हैं। लेकिन मेरे कितने दोस्त भी इसी फील्ड में, बाइकिंग की फील्ड से ताल्लुक है मेरा, वो नहीं बचे। 2 लड़के थे, वो रात को निकले, ब्लू एरिया की मेन रोड पे फ्लाई बाय मार रहे थे, शेख रैपसॉल से गालिबन उनके पास था, और तेज बाइक चला रहे हैं। तो उन दिनों में ना शेख कोई धरना चल रहा था डी चौक पे, तो ITP ने सीमेंटेड बैरियर्स लगाए हुए थे ब्लॉक करने के लिए। लेकिन शेख वो हमारे भी इदारे ऐसे हैं, उनमें से रिफ्लेक्टर्स नहीं थे जो कि लाइट पड़ने से नजर आ जाए, वो खराब हुए थे। वो जो बिल्कुल ऐसे करीब पहुंचे हैं ना, अराउंड 50 मीटर्स से भी कम, उनको पता लगा ये तो बैरियर्स पड़े हैं। दोनों ने ब्रेक्स मारी, नहीं रुक सके, ठक जाके लगे बैरियर्स में, सीमेंटेड बैरियर्स। और शेख दोनों की मल्टीपल फ्रैक्चर्स, हड्डियां टूट गई, डाइड ऑन स्पॉट। एक और दोस्त था अली, वो फास्ट में था, उसको हार्ट अटैक हुआ, डाइड ऑन स्पॉट। एक और लड़का था वो चांद रात पे। वो जो शेख वो रियलिटी थी ना, मौत कफा बिल मौत वाहिदा, मौत काफ़ी इंसान को ना झंझोड़ने के लिए चाहिए, तो मौत ने बस वो चेंज कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ। तो फिर माशाल्लाह फिर अल्लाह ने आपको तौफीक दी, तो फिर यूथ क्लब की तरफ कैसे आना हुआ? और शेख मैं पहले एक कुछ लोगों के साथ, कुछ लोग थे, ये ना बड़ा फ़ायदा होता है अच्छी कंपनी का। कुछ मौलवी हजरात थे, एक जमात से उनका ताल्लुक था, वो मुझे ना खींचते रहते थे कि आए खाने शाने खिला के और वो सारा। तो मैं जब भी हम गुनाहों की ज़िंदगी से तंग आ जाते ना, मेरे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह वो भी यूथ क्लब में है, चेंज हो गया, मोहसिन उसका नाम है। मैं कहता यार बासुन कामयाब यही लोग हैं यार, हम जितनी मर्जी याशी कर लेना, असल कामयाबी मौलवी लोग हैं। अल्टीमेटली 70 साल बाद 60 साल बाद हमने आना इस लाइन पे है। ठीक, हम ये बातें करते थे आपस में,
तो पता था कि यार ये हक है और ये बातिल है, लेकिन शेख वो हिम्मत नहीं होती, पीयर प्रेशर है इतना ज्यादा, लोग क्या कहेंगे, दोस्त छोड़ने पड़ जाएंगे, पार्टी छोड़नी पड़ जाएंगी, कैसे करें। तो शेख वहां से फिर मैंने उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू किया, मैं एक्टिव हो गया। फिर ये 2011 की बात है सर, मेरा एक्सीडेंट हुआ और 2011 में यूथ क्लब बना था जाए, तो साल डेढ़ मैंने उनके साथ काम किया। क्लब आपके एक्सीडेंट का इंतजार कर रहा था बस शेख, कोई इस तरह अल्लाह ताला ने शेख हम सबको जोड़ना था। और शेख हम आपस में किसी को नहीं जानते थे, ज़िया भाई, अलियत शाम, ये सब हम आपस में कभी दोस्त नहीं थे पहले, ये अल्लाह ताला ने हम सबको मिलवाया। मुझे पता चला यूथ क्लब है, तो मैंने उसी जमात के ज़रिए एक प्रोग्राम रखवाया जिसमें मेरे ख्याल में जनरल हमीद गुल साहब भी को बुलाया और राजा ज़िया साहब को भी बुलाया और सारा ऐसे किया। जब मैं इनका काम देखे ना 2012 की बात है, मैंने कहा यार आई थिंक मेरी जो कैपेसिटीज़ हैं, मेरे जो जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ वो जमात के लोगों के साथ सेट नहीं हो पा रहा। मेरा लाइफस्टाइल और है, इनका लाइफस्टाइल और है, मेरा लैंग्वेज का मेरे शौक और है, इनके शौक और है। तो ये जो मौलवी है ना, ये जो थोड़े से कूल से मौलवी हैं, ये मेरे ख्याल में यहाँ मैं ज़्यादा सूट करूँगा काम के लिए। ठीक, वहाँ पे तो शुरू के 3 लोग थे टोटल, वो मैंने ज्वाइन किया था, मैं तीसरा था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से फिर काम हमने खड़ा किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के तौफीक से। जी इस तरह से। Please like and subscribe our channel for more videos.